बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ मोहम्मद इदरीस सियालकोट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आज जनाब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब ने जो गुज़श्ता कल गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल वहदत रोड लाहौर में एक दौरा किया है, एक विजिट किया है, उसके ऊपर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं जनाब नकवी साहब से मुल्तमिस हूँ कि उस्ताज़ा महकमा तालीम की जड़ें पहले से बड़ी खोखली हैं और इनके अंदर मजीद जहर को ना भरिएगा। क्यों ना भरिएगा? मैंने सोशल मीडिया के ऊपर जनाब वज़ीर आला साहब की वायरल वीडियो को 8 से 10 बार बगौर देखा है और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये एक तयशुदा दौरा था, बदनीयती पर मबनी दौरा था, प्लांटेड दौरा था और इसके अंदर एक टीचर को मखसूस किया गया था और मजमूई तौर पे जो तासर है मतलब वो सादा बरादरी के खिलाफ एक गढ़ा गया है और उसके अंदर जनाब वज़ीर आला साहब ने एक ही क्लासरूम से बाहर निकलने का नाम नहीं लिया और मखसूस 5 से 6 बच्चों का एक ग्रुप है कि जो उनके सामने गुफ्तगू करता है, किसी और बच्चे को मतलब वो नहीं करते और वो 5 से 6 बच्चों की गुफ्तगू और नफसियाती तौर पे उनका बेझिझक होना, बेलगाम होना, किसी नए पर्सन के सामने, इंतहाई सीनियर मोस्ट पर्सन के सामने और एक वज़ीर आला पंजाब के सामने उनका बड़ी बेझिझक अंदाज में गुफ्तगू करना इस बात को साबित करता है कि ये बच्चे पहले से प्लांटेड थे, इनकी गुफ्तगू प्लांटेड थी और इनकी बातें प्लांटेड थी। अब इसके पीछे मकासद क्या है वो ये खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जनाब वज़ीर आला साहब ने इस वीडियो के जरिए ये पैगाम दिया है कि उस्ताद क्लासों के अंदर सोता है, उस्ताद क्लासों के अंदर हंडिया बनाने के तरीके सीखता है। ये बच्चों के पैगाम आ रहे हैं, बच्चों के जरिए दिया जा रहा है। उस्ताद क्लास के अंदर पढ़ाता नहीं है, उस्ताद गैर हाजिर रहता है और उस्ताद को पढ़ाना भी नहीं आता और आज छुट्टियों के बाद भी 1.5 माह गुजरने के बाद भी बच्चों ने एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा और ऐसा मुमकिन नहीं है। वही एक बच्चा कि जो गुफ्तगू में सबसे आगे है उस दौरे में वो मोहम्मद साकिब नामी बच्चा हमारा बेटा है, बच्चा हमारा प्यारा, मतलब वो वहां पे बड़ी बेधड़क अंदाज में गुफ्तगू करता है और बड़े बेझिझक अंदाज में, फख्री अंदाज में अपनी कॉपी, अपना होमवर्क भी जो है मतलब वो जनाब वज़ीर आला साहब के सामने पेश करता है। जनाब वज़ीर आला साहब उसको देखते हैं और उसको सराहते भी हैं। गौर कीजिएगा नाज़रीन, गौर कीजिएगा कि अगर मैं एक टीचर हूं, मैंने दर्जनों नहीं सैकड़ों और हजारों बच्चों को अपनी 20 साल सर्विस के अंदर अपने हाथों से पढ़ाया है और फारिग किया है। मैं जाती तौर पे इस बात का तजर्बा रखता हूं कि अगर टीचर होमवर्क नहीं देता तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि बच्चा आज खुद होमवर्क कर ले। टीचर अगर होमवर्क करने का तरीका नहीं सिखलाता तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बच्चा होमवर्क लिखाए। उस बच्चे की कॉपी साफ सुथरी है, वो होमवर्क करता है, वो खुद करता है, वो घर से करता है, वज़ीर आला साहब को दिखाता है। इट मीन के उस्ताद ने उसको पढ़ाया है, होमवर्क करने का तरीका सिखलाया है और उस्ताद उसको मजीद भी मतलब उसमें कमी हो सकती है, कोताही हो सकती है, लेकिन वो आगे पढ़ाएगा। अगर आप उसको स्कूल में रहने देंगे तो पढ़ाएगा, अगर आपको ड्यूटी पे नहीं भेजेंगे तो वो जरूर आपको पढ़ाएगा। और अगली बात जनाब वज़ीर आला साहब कहते हैं कि 60 के स्टाफ में से 35 इलेक्शन पे, बाकी 10 जो है को कनाडा है, को मामूल के 2-3 एग्जाम पे हैं और छुट्टियों पे हैं और बच्चों को 1650 के लिए सिर्फ 15 टीचर अवेलेबल हैं। और बाद में शायद वो प्रिंसिपल साहब वहां पे खड़े होकर कहता है जी तफरी के बाद तो हम जो है बस सिर्फ 5 या 6 रह जाते हैं। जनाब वज़ीर आला साहब 6 साल से उस इदारे के अंदर बकौल आपके फर्स्ट ईयर के लिए बच्चा नहीं गया, उसकी क्लासें खाली पड़ी हैं, उस्ताद इलेक्शन पे है, उस्ताद डेपुटेशन पे है, उस्ताद छुट्टी पे है, उस्ताद फलां जगह पे है। इस निजाम को आप गंदा और नंगा करना चाहते हैं। ये निजाम वही है कि आप जिसके सरबराह हैं। 23 जनवरी 2023 से आज 9.5 माह से जायद का अरसा बीत चुका है कि आप इस निजाम के सरबराह हैं और ये आपकी नहली है कि 9.5 माह के अरसे के अंदर भी आपको जो है वो निजाम में बेहतरी नहीं ला सके और एक इदारे के अंदर से, सिर्फ एक इदारे के अंदर से
35 اساتذہ کا ایک دن کے لیے جو ہے مطلب وہ کسی ایک دوسری ڈیوٹی پہ چلے جانا اور وہاں سے ٹیچر کو اٹھا کے ڈیپوٹیشن کے طور پہ سیکریٹریٹ میں کلرک کے طور پہ لگانا، یہ تو آپ کا نظام ہے کہ جس کو آپ خود ننگا کرنا چاہتے ہیں اب 1000 بار ننگا کریں۔ میرا بینگ استاد، پائلٹ سیکنڈری اسکول کے ٹیچر کا بینگ استاد، اس کے اندر قطعی طور پہ کوئی جرم نہیں ہے، قطعی طور پہ ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم آپ کے نظام کے اندر ایک مشین ہے، ہمیں آپ نے ٹائٹل ٹیچر کا دیا ہے، لیکن بطور کی امپلائی قوانین کے اندر ایک ملازم کے طور پہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹریٹ کیا ہے اور آج تک استاد نہیں رہنے دیا۔ انہی پالیسیوں نے پچھلے 20 سال سے بالخصوص جو ہے وہ استاد کی رہی صحیح استادی اور اس کی عزت و تکریم کا خاتمہ کر دیا ہے، اور آج آپ نے پلانٹڈ بچے پیش کر کے، پلانٹڈ ویڈیو پیش کر کے، پلانٹڈ دورہ پیش کر کے اور اس کی جڑوں کو مزید کھوکھلا اور زہریلا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے وزیر اعلیٰ صاحب آپ ایک استاد کی استعداد کو، اس کے جذبات کو سمجھیں گے۔ میرے لفظ، میرا لہجہ، میری گفتگو تلخ ہو سکتی ہے، لیکن میرے اندر ایک دکھ ہے، اور آپ بڑے پن کا مظاہرہ بھی کریں گے کہ مجھ جیسے ایک چھوٹے سے استاد کو پکڑ کے کوئی اسپیشل ضرور نہیں دیں گے۔ آپ قطعی طور پہ جو ہے کوئی کوشش نہیں کریں گے میاں ادریس کی، اور یا اس طرح کے کسی اور بھی استاد کو کھلے دل سے اس کو سنیں گے، بیٹھ کے پالیسی کو ریویو کریں گے اور استاد کو واقعی ایک استاد بننے دیں گے، اور استاد کو واقعی تعلیمی ادارے کے اندر آپ ٹکنے دیں گے۔ اور استاد کو یہی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن ڈیوٹیاں، ہمیں بوریوں کے قطروں کی ڈیوٹیاں، ہمیں یہ ڈینگی شنگی کی ڈیوٹیاں اور اس طرح کی اور ایکٹیویٹیز جو ہے وہ خدارا ہمیں بچائیے، اور اس کے متبادل اپنا نظام کھڑا کیجئے۔ ہم استاد ہیں اور ہمیں صرف استادی کرنے دیجئے، ہمیں ٹیچنگ کرنے دیجئے، ہمیں پڑھانے دیجئے، ہمیں ماحول دیجئے، ہمیں آزادی دیجئے۔ ہم آپ کو قوم بنا کے دیں گے، ہم آپ کو نظریہ دیں گے، یہ گارنٹی ہے۔ انشاءاللہ العزیز، پاکستان زندہ باد۔